आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ रहा था। वॉइस ऑफ एमपी के खास कार्यक्रम छुपे रुस्तम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी हमेशा से सामाजिक साहित्य की पत्रकारिता करता आ रहा है। आज हम आपको ऐसे ही शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे हैं, जिनका नाम चंद्र प्रकाश तलरेजा है, जो सिंधी समाज से हैं। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने सामाजिक सेवा शुरू करी और कितना अनुभव है इनका इसमें। जी सर, बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी का साधुवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी सेवाएं, समाज सेवाएं देखकर मुझे आज यहां बुलाया है। हमारे समाज में किसी की भी अगर प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले वो मुझे फ़ोन करता है और मुझे अवगत कराता है इस बात से कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो समाज में, हमारे समाज में, सिंधी समाज से बिलोंग करता हूँ मैं। सिंधी समाज में जो भी कार्य होता है, क्रियाक्रम का कार्य होता है, क्रियाक्रम के बाद जो भी उठाने का कार्यक्रम होता है, 3 दिन तक का जो कार्यक्रम होता है वो सारा मैं ही देखता हूँ। और जिसके घर में मृत्यु हो जाती है उनको मैं फ्री कर देता हूँ कि आप अपने परिवार वालों को बुला लो, परिवार में देखो, ये काम मैं कर लूँगा। और हमारे समाज का जो भी पंडित होता है उस पंडित को भी मैं सूचना देता हूँ कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और आप यहाँ आइए। पंडित अपनी प्रक्रिया रखता है, पंडित की जो पूजा पाठ होती है वो करता है और उसमें जिस प्राणी की मृत्यु हो गई थी उस परिवार में जो भी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, किराने की सामान हुआ या जो कपड़े वपड़े का हुआ या रसीद कटवाने का हुआ या शव वाहन बुलाने का होता है, ये सारा काम मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ। मैं सारे काम अपने देख छोड़ के और मैं उनके काम में लग जाता हूँ। ये 3 दिन का मेरा प्रोसीडिंग होता है। एक तो उसका टाइम भी फिक्स मैं करता हूँ कि कितने बजे इसको उन परिवार वालों से मिल के टाइम फिक्स करता हूँ कि आपके कहाँ से प्राणी कितनी दूर से हैं, कब तक आएंगे, वो टाइम में डिसाइड करता हूँ। फिर एक व्हाट्सएप द्वारा हमारे समाज का ग्रुप बना हुआ है। समाज के ग्रुप में एक व्हाट्सएप चलाता हूँ मैं कि इस प्राणी की सबसे पहले सूचना ये देता हूँ कि सबसे पहले इस प्राणी की मृत्यु हो गई है और इतने बजे उसका दाग का टाइम रखा गया है। उसके बाद जो दाग का टाइम रखा गया होता है, 1 घंटा पहले मैं उस प्राणी के घर फिर पहुंचता हूं वापस जाके और उस प्राणी का नहलाना धुलाना, नए कपड़े पहनाना और सारा ये पूरी प्रोसीडिंग मैं करता हूं। और उसके बाद यहाँ से तैयार करके सीधा शववाहन में बिठा के सीधा सबसे पहले मैं शमशान घाट पहुँचता हूँ। शमशान घाट में लकड़ी जमाने का प्रोसीडिंग होता है। लकड़ी जमाना, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए रहती है, ये सारा काम मैं देखता हूँ। और उसके बाद 3-4 घंटे का प्रोसीडिंग होता है ये। 3-4 घंटे उसके बाद फिर उनके घर, जिसके घर मौत हो जाती है उस घर में तो स्वाभाविक है उस दिन खाना बनता नहीं है। तो हमारे समाज में सेंट्रल सिंधी समाज है, सेंट्रल सिंधी समाज के द्वारा उनके द्वारा उनको भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। तो उनसे उनके परिवार में मैं पूछता हूँ कि आपके कितने मेंबर हैं, कितने बाहर से आने वाले हैं, कितने टाइम का आपको खाना चाहिए। तो उसको खाना हमारा एक फिक्स किया हुआ है, कोई महिला है तो उतने लोगों का खाने का व्यवस्था भी मैं करवाता हूँ समाज के थ्रू। उनकी खाने की व्यवस्था करना, उसके बाद तीसरे का दिन का कार्यक्रम होता है उठाने का, पगड़ी रस्म का। तो उठाने की सारी व्यवस्था पहले नहीं होती थी हमारे यहाँ पे। पहले उठाने की व्यवस्था में दरी के भी किराया लगता था, कुर्सी का किराया लगता था, माइक का किराया लगता था, सारे मतलब इसमें आज से 12-15 साल पहले लगभग 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता था। तो वो हमने सारा समाज के थ्रू फ्री करवाया है। हमारे समाज के मुखी साहब हैं, अध्यक्ष मुखी साहब बोलते हैं हमारे सिंधी समाज में। मुखी साहब ने मेरे को पूरा पावर दे रखा है कि चंदू भैया आप ये सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो भी लागत लगे, कहीं भी आपको लगे कि यार मेरे को यहाँ पैसे की ज़रूरत है या यहाँ कुर्सियों की ज़रूरत है या यहाँ माइक की ज़रूरत है, तो वो बोले तू बेहिचक करना, पैसा हम देंगे तेरे को। तो समाज के अध्यक्ष का भी मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ये उठाने में भी जो सिस्टम होता है उसमें 3 घंटे हमारे को लग जाते हैं। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि सिंधी समाज में किसी की भी कभी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसमें उठाना फिक्स हमारा 5 बजे होता है। 5 बजे हमारा फिक्स है और स्थान भी फिक्स है।
अच्छा। स्थान सिर्फ बागेश्वर मंदिर में ही रखा गया है। जी। हमारे समाज में किसी की भी मृत्यु होती है जी। तो उसका उठाना सिर्फ बागेश्वर मंदिर में ही होगा और शाम को 5 बजे ही होगा, उसके अलावा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे समाज में एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि श्रद्धांजलि हम पहले दिलवाते हैं सबसे। अच्छा। बाद में क्या होता है अदर समाजों में कि आके लोग बैठ जाते हैं तो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, बाद में फिर धक्का मुक्की होती है नमस्कार करने में, जी। तो उसमें भी लगभग 1 घंटे का टाइम ख़राब होता है। तो हमारे समाज के अध्यक्ष जी मुखी साहब से मेरी ये बात हुई तो उन लोगों ने इस बात का सिस्टम ये रखा कि जो भी व्यक्ति आएगा शोक मिटाने के लिए, तो सबसे पहले वो फूल चढ़ाएगा, तस्वीर पे लेके सबसे पहले हाथ जोड़ के पूरी प्रक्रिया से घूम के सबसे राम राम करके फिर वो कुर्सी पे बैठेगा। उसके बाद ये प्रक्रिया ख़त्म होती है उठाने की। उसके बाद फिर समेटने का टाइम रहता है तो उसमें लगभग हमारे को 1 घंटा लग जाता है। कुर्सियाँ वापस समेटना, दरियाँ लपेटना, माइक को बंद करना, 3 घंटे करीब का उठाने का हमारा सर बात की जाए तो आपका अन्नपूर्णा सेवा न्यास में भी हमने सुना है कि आप वहाँ पर खाने का काम करते हैं, खाना सप्लाई करते हैं, तो किस तरह से ये कार्य आप करते हैं? अन्नपूर्णा सेवा न्यास में लगभग 6 महीने करीब हो गए मेरे को सेवा देते देते। मैं एक बार बैठा था घर पे और फ्री रहता हूँ मैं, तो मेरा बिजनेस है केबल ऑपरेटर का, तो मैं सुबह फ्री होता हूँ। तो एक बार मेरे पास पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन भैया का फ़ोन आया था। उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ मैं। उन लोगों ने मेरे को एक बार अपना हक समझ के मेरे को फ़ोन लगाया और मेरे को बुलाया कि यार चंदू भैया आप यहाँ आओ, आपसे मेरे को काम है। तो मैं ठीक भाई साहब, मैं अभी आया। 5 मिनट में के लिए गया मैं उनके पास, तो उन्होंने बोला कि यार हमारे को अन्नपूर्णा सेवा न्यास में आपकी सेवा चाहिए, तो आप टाइम दे सकते हो क्या? तो मैंने कहा भाई साहब क्या सेवा रहेगी और क्या टाइम रहेगा? तो उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास में हम मददगारों को, जो भी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जो मिलने आते हैं लोग, उनको हम भोजन की सेवा देते हैं 15 रुपये मात्र में। 15 रुपये में हम प्लेट देते हैं उनको, जिसमें 2 सब्जी होती है, पूड़ी होती है, पराठे होते हैं और त्योहार पे मिठाई भी देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ पे। तो मैंने ठीक है भाई साहब, समय क्या रहेगा? उन्होंने बोला 10 बजे से 12 बजे तक आपको, सुबह 10 से 12 बजे तक आपको सेवा देनी है। अगर आप टाइम दे सको तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें तो मैं फ्री रहता हूँ सुबह 10 से 12 बजे तक। तो फिर मैंने वहाँ पे काम संभाला और आज 5-6 महीने हो गए हैं, अच्छा चल रहा है अन्नपूर्णा सेवा न्यास का कार्य। लगभग उसमें 400 से 500 लोग आते हैं और वहाँ पे भोजन करते हैं और बहुत अच्छी सेवा है वहाँ पे। सर और क्या क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, केबल ऑपरेटर का है। मेरा घर भी चलाने के लिए मेरे को कुछ काम पैसा चाहिए रहता है, तो मैं 1986 से मैं केबल ऑपरेटर का काम करता हूँ। 85 में मैंने ITI किया इंदौर से, जैन इंस्टीट्यूट था इंदौर राजवाड़े पे, जैन इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक में ITI किया था। वहाँ मेरे को लेने ही रहे थे लोग कि बोले नहीं यार तू छोटा है और अभी नहीं कर पाएगा। तो मेरा बचपन वहाँ बीता। ओम जी खंडेलवाल हैं, यहाँ पुस्तक बाज़ार में ओम जी खंडेलवाल हैं, उनके रेफरेंस से, शायद उनकी कोई पहचान थी उनसे, तो वहाँ पे उनके रेफरेंस से मैं वहाँ लगा। उन्होंने खर्चा भी मेरा वहीं उठाया। उस टाइम में इतना नहीं था, पैसा नहीं था मेरे पास। उन्होंने मेरे को ये काम सिखाया और उसके बाद वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा और उसके बाद 1986 से मैंने केबल का काम संभाला। केबल का काम में जब किसी टाइम पे सिर्फ दूरदर्शन चलता था, आज तो बहुत सारे चैनल हो गए, सैकड़ों चैनल चल रहे हैं। सिर्फ दूरदर्शन चलता था और VCR किराए पे चलाता था। मैं घर घर जाके लोगों को पिक्चर दिखाता था और इस तरह से मेरी प्रक्रिया चलती थी। और आज 2024 से आज भी मैं केबल ऑपरेटर का ही काम करता हूँ। मेरा बिजनेस वही है। मेरी एक शॉप भी है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जिसमें मैं इन्वर्टर बैटरी का काम करता हूँ। इन्वर्टर बैटरी का होलसेल का भी काम किया है मैंने, रिटेल का भी। अब ठीक है, आज इन्वर्टर बैटरी की सेल थोड़ी कम हो गई है,
तो केबल ऑपरेटर का काम मेरा वर्तमान में चलता है। सर बात की जाए तो आप सामाजिक जो सेवा है उसके तरफ काफ़ी अग्रणी है, तो आपका रुझान कैसे बढ़ा इन चीज़ों में? पहले मैं सही बात पूछी आपने ये मेरे से। पहले मैं बहुत डरता था किसी भी डेड बॉडी को हाथ लगाने से या ऐसा ऐसे। तो मैंने कि एक हमारा समाज सेवी है, मेरे घर के पास में ही रहता है, रूपचंद भागवानी नाम है उसका। वो काफ़ी टाइम से ये सेवा करता है। आज तो मेरे को तो आज 15 साल करीब हुए हैं, 12-15 साल, लेकिन वो 25 साल से लगभग वो सेवा करते हैं। तो मैंने सोचा यार, उनको देखते देखते मैंने सोचा कि यार ये सेवा अपन भी क्यों नहीं कर सकते हैं। जब वो हर आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उनके साथ रह के, उनके एक हेल्पर बन के मैंने उनके साथ ये काम सीखा, और उनके साथ रह के आज वो भी आते हैं, वो भी सेवा देते हैं। पर आज उनसे इतना काम नहीं होता है। उनको एक कहते हैं ना, एक साथी हाथ बढ़ाना है, एक अकेला थक जाएगा। उस प्रक्रिया पे मैं उनके साथ चला, और मैं आज ये काम उनके बलबूते, उनसे सीख के मैंने ये काम किया है। बीच में कोरोना काल का भी आया था। कोरोना काल को दौर भी बहुत मुश्किलों से गुजरा है। जी सर, कोरोना काल में क्या किया था आपने? कोरोना काल में मेरे एक गुरु हैं, उनकी प्रेरणा थी मेरे को। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू डरता क्यों है, तेरी मृत्यु जहाँ होगी उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। उसने मुझे हौसला दिया। उसके बाद सैकड़ों शव मैंने अंतिम संस्कार किया, सैकड़ों शवों का। जहाँ की जिस परिवार में एक दिन को बेटा की डेथ हो गई, 2 घंटे बाद उसके पिताजी की डेथ हो गई, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। उसके परिवार में से कोई हाथ नहीं लगाता था उस बॉडी को, कोई पास में नहीं आता था। फिर मैं जाता था, सैनिटाइज़र वगैरह सब लेके, मास्क पहन के, सारा उसको नहलाना भी। जबकि से कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई ना, उनसे भी मैं नहीं डरा, मैं कोरोना से भी नहीं डरा। इतनी हिम्मत मेरे को मालिक ने दी, और उनको भी मैंने नहलाया। कोरोना काल वाले व्यक्तियों को भी मैंने नहलाया, उनका भी अंतिम संस्कार मैंने किया है। मेरे को कई लोगों ने मना किया कि बोले नहीं यार, तू अपना ध्यान रखना, पर मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है। मेरे समाज के ग्रुप में मैसेज डालता था कि यार इतने ज़रूरतमंद लोगों को राशन की आवश्यकता है, तो काफ़ी हाथ आगे आ जाते थे। हमारे समाज में इतनी तो एक्टिविटी है कि काफ़ी लोग सामने आ जाते थे, और काफ़ी लोगों की मदद से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। समाज के लोगों से ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये थे हमारे साथ आज के छुपे रुस्तम चंदू तलरेजा, जो कि सिंधी समाज से हैं, जिन्होंने हमेशा से सामाजिक कार्य में ये अग्रणी रहे हैं। शोकाकुल परिवार की मदद की है इन्होंने। अन्नपूर्णा सेवा न्यास में भी इन्होंने काफ़ी जो है अपना योगदान दिया है, और कोरोना काल में भी इन्होंने जो है डट के जो है कोरोना काल का सामना किया है। तो ये थे आज के छुपे रुस्तम चंदू जी तलरेजा। लगातार ऐसी ही जानकारी के लिए बने